बात चल रही थी कि जिनके ऐसे ललनवा घर में हो अंगनवा बरसा फूलन से। जैसे हमारे यहाँ दिनेश भैया जी के वहाँ दिनेश भैया ने ये 13वीं संस्कार में ये प्रोग्राम किया और 13वीं दिवंगत आत्मा शांति हेतु यानी सारे भोज भंडारा किया। तो हर माता पिता का यही ख्वाब होता कि हमारे जब संतान होगी तो हमारा शरीर जब बुढ़ा जाएगा तो मेरी आंखों की रोशनी बनेगा, बुढ़ापे की मेरी लाठी बनेगा, अंत समय में मेरा क्रिया कर्म यानी जो होगा वो मेरा पुत्र करेगा। और उसके बाद में देखे 13वीं संस्कार जैसी जहाँ के प्रथा रिवाज वैसा लोग करते हैं। तो इसीलिए कहा गया जिनके ऐसे ललनवा घरमा हुए तो अंगनवा बरसे फूलन से, कुछ और नहीं, अंगनवा तब फूलन से बरसी। और लड़का राम मिलन भैया कुकर्मी नहीं कर जाए। बप्पा कहा कुछ बहुत लड़का कहा अरे तुम बैठो चुप पे हम जाने थे हम, तो तुम जानो कि वो वहाँ अंगार बरस रहे हैं, वहाँ फूल ना बरसे हैं फिर कहने था। आइए तो आइए अंगनवा बरसे फूलन से, इसी को कहा गया दिनेश भैया अंगनवा बरसे फूलन से। लेकिन चर्चा चल रही थी कि ताड़ुका ने मांगा था कि 14 वर्ष के हमें राज चाहिए, राजा दशरथ ने वरदान दे करके चले गए। और इधर देखे विश्वामित्र का आगमन होता, राम लक्ष्मण को लिए जा रहे, हमने कहा था। और 14 वर्ष राज देने का ताड़ुका से कह दिया राजा दशरथ। लेकिन विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए मारने के लिए। देखिए कहानी विचित्र हो गई राम मिलन भैया। उधर बप्पा यानी दे दिया राज कि यानी तुमका मैं 14 वर्ष का राज दूंगा। और देखिए लड़का उसी को मारने के लिए जा रहा है राम। तो देखिए बिल्कुल शार्ट में कहना है आय हाय ओ राजा कई के परण पाछी ताए कुंवारी सिया रही जई है। ओ राजा कई के परण पाछी ताए कुंवारी सिया रही अरे राजा कुंवारी सिया रही गई है। राजा कई कई परण पछताए कुंवारी सीता रह गई है, ये प्रसंग में मिलेगा। इधर राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले लिया और लेकर के देखिए चल दी वही ताड़क वन में पहुंचते हैं। और जब ताड़क वन में पहुंचते हैं तो वही ताड़का संत को विरोध करने वाली आ गई। तो देखिए कहा गया है आय हाय आए किनारी का यवलोक अरे राम जी बाण चलाए ये भैया लागा सर पे बाण ताड़ुका रुदन मचा। आज वही ताड़का को राम ने जाकर के अपने धनुष के द्वारा बाण चला करके मार दिया। और जब बाण लगा उस ताड़का नारी राशि के तो कहा गया है कि रोए रोए तब कहने लागी सुनिए अवध कुमार। रोए रोए तब कहने लागी सुनिए अवध कुमार। रोए रोए तब कहने लागी सुनिए अवध कुमार। ओ पिता ओ पिता तुम्हारे राज देन गायब कर गए कौले का रार सिया रही जई है। ओ राजा अरे राजा कई के परण
राम ने उस समय ताड़का का मार दिया तो ताड़का कहने लगे तुम कहो हाउ कौन? राम ने कहा कि मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ताड़का कहने गजब कर दिया तुमने। कहा तुमने गजब कर दिया, तुम्हारे पिताजी हमको 14 वर्ष राज देने को कह गए थे। ऐसे लड़का होते हैं। हर पुत्र अपने पिता का कर्ज उतारता है। अगर जमीन बप्पा के नाम 10 बीघा है तो बप्पा जहाँ से उचाब है तहाँ लड़के के नाम तुरंत वरासत। तो अगर कर्जा बप्पा ले तो को दे का गाँव वाला दे कोई कै पर दे भैया भाई कर्जों तो अधिकार वो लड़के तो बनते है कि नहीं। तो ताड़का कहने लगी राम तुम्हारे पिता ने हमको 14 वर्ष का राज देने को कहे गए थे और तुमने हमको मार करके अपने पिता के यह तिनके लड़का होते हैं। ताड़का कहती सुनिए राम चक्कर फंस गए तो अनर्थ हो गया। बप्पा हमारा राज दिए दैगे रहा कि 14 साल की राज तुम के हो हमारे अयोध्या में शासन और हमने इसको मार दिया अनर्थ हो गया। लेकिन ताड़का कहती सुनिए राम कहा है आए हाय कहा है आय हाय अरे तुम्हारे बाबुल हैं करजी हमारे। ताड़का कहती है अरे तुम्हारे बप्पा हैं करजी हमारे और करजवा कैसे चुकी। तुम्हारे बाबुल हैं करजी हमारे अरे तुम्हारे बबुला है तुम्हारे पपई है करजी हमारी करजवा कैसे चुके। तुम्हारे बबुला है करजी हमारी करजवा कैसे तुम्हारे पपई है करजी हमारी करजवा कहा तुम्हारे बाबुल हैं करजी हमारे। ताड़का कहने लगे राम से कहा है अरे 14 बरस कई राज मोहे देहला 14 बरस कई राज मोहे देहला 14 बरस राज मोहे देहला। हे राम तुम्हारे पिता हमको 14 वर्ष का राज दे गए थे और तुम कैसे उनकी संतान हो गए कि मुझको मार दिया। 14 बरस के राज मोहे देहले मारे मोरे बलवा प्राण हार लेले मारे मोरे बलवा प्राण हार लेले मारे मोरे बलवा प्राण हार लेले। ए सुशील भैया जय हो। कैसे बापा का कैसे बाबुल का करी हो उद्धार कर जवा कैसे टूटी कैसे बाबुल का करी हो उद्धार कर जवा कैसे टूटी बाबुल का करी हो उद्धार कर जवा कैसे
और आइए चलते उसी बात पर। तो कहा गया तुम्हारे बपई राम मिलन भैया ताड़का कहते तुम्हारे बपई है करजी हमारी करजवा कैसे चुकी। हाँ। और कहा ताड़का कि यानी 14 बरस के राज मोहे देहला। हाँ। मारे मोरे बनवा प्राण हरि लेहला कैसे बपई का करी हो उद्धार। कहा इस तरह यानी इसलिए लड़का नहीं होता है संतान इसीलिए होते अपने पिता का जो कर्ज हो उसको उतारे। और तुमने तो कर्ज जो रहा का औलाद हो अपने पिता की बात को तुमने खंडन कर दिया। और देखिए ताड़का कहती है क्या हाय हाय आए कहा तोहरे कुलवा के रीतिया सुनई बा तोहरे कुलवा के रीतिया सुनई बा तेरे कुलवा के रीतिया सुनई बा हो रीतिया सुनई बा हो रीतिया सुनई अरे रीतिया सुनई बा हो रीतिया सुनई बा रीतिया सुनई बा हो रीतिया सुनई बा तोहरे कुलवा ताड़का कहते रीतिया सुनई बा प्राण चले जाए और बचना न जाए प्राण चले ए भैया अरे पदरा न बरसे फुहार ताड़का कहती है अरे पदरा न बरसे फुहार कर जवा कैसे चुकी। अरे तुम्हारे पपई है करजी हमारी कर जवा कैसे चुकी। तुम्हारे पपई है करजी हमारी कर जवा कैसे चुकी। इस तरह से ताड़का कहने के तोहरे कुलवा की रीतिया सुनाई तुम्हारे कुल में वंश में ऐसे ऐसे लोग हुए कि रग कुल रीत सदा चली आई प्रदीप भैया और प्राण जाए पर वचन न जाए। और तुम वही खानदान में जन्म लेके अपने बप्पा के बात का मिटा दे हो जौने कुलमा जौने खानदान में तुम्हारे पूर्वज लोग कहते थे कि यानी रग कुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर वचन न जाए यानी बात नहीं जाएगी जान भले चला जाए। और वही कुलमा तुम जन्म लेके अपने बप्पा बिल्कुल मिटा दे हो। तो आप देखिए राम बड़े असमंजस फंस गए। तो राम करते क्या है। और देखिए हमारे भैया जी राम मिलन भैया दुदहा साहब जो मिलिया के निवासी हैं हमारे बड़े ही परम मित्र हैं। भैया जी के द्वारा बार बार लगातार कई बार 101 रुपए को उपहार है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया है आए हाय राम विचार करने लगे अनर्थ हो गया। कहा गया है आए कि नारी नारी सुरपुर गई सिधारी अवध बिहारी स्वाचना नारी सुरपुर गई सिधारी अवध बिहारी स्वाचना नारी सुरपुर गई अवध बिहारी स्वाचना बिहारी स्वाचना नारी कहा गया है सोच समझ कर रामचंद्र जी विश्वकर्मा बोलवाए हो राम
पर लीना है संभारी अवध बिहारी साच रघुवर लीना है संभारी अवध बिहारी साच रघुवर लीना है संभारी अवध बिहारी। तुम्हारा ध्यान किधर रहते है? नेटवर्कम नहीं हो बिल्कुल तुम। भगवान राम ने भगवान विश्वकर्मा को बुलवाए और कहा कि हमें खड़ाऊ बना दीजिए। तो वही ताड़का जो राक्षसी थी दिलीप भैया प्रदीप भैया, उसके यानी शरीर की हड्डी सिर की काट करके उसका खड़ाऊ बनाए गए। राम ने उसको ले लिया और वही ताड़का राज 14 वर्ष करेगी। कब करेगी? जब राम वनवास को चले जाएंगे तो भरत जी को वही खड़ाऊ देंगे राम। तो वही खड़ाऊ भरत जी अयोध्या में गद्दी पर रख करके उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, ताड़का राज करेगी। लेकिन इधर देखिए खड़ाऊ ले लेते हैं प्रभु राम। इधर जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर था और राजा जनक ने देश देश में पत्र भिजवा दिया कि मेरी लड़की सीता है और ये भगवान शंकर का घिसा पिटा यानी पुराना धनुष है, जो कोई इसका तोड़ दे वही से सीता का विवाह हो जाएगा। देश देश में पत्र यानी राजा जनक ने पठवा दिया। ये प्रण किया राजा जनक ने कि जो भी यानी तोड़ेगा इस धनुष को वो सीता से नाता जोड़ेगा। अच्छा पाएगा चाहे उधर है। अरे बहुत स्मार्ट हो, आगे न बैठ मिलता यह हमारे की जो कुछ और पहले मिल जाए। अच्छा विवाह में नाश्ता ही चल रहा है। तो आज देखिए राजा जनक देश देश में पत्र पहुंचा दिया और सभी राजागण सुन सुन करके देखे आते हैं जनकपुरी में। और लेकिन राजा दशरथ के वहां न्योता राजा जनक ने नहीं पठवाया था, जबकि इतने बड़े सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा थे आर के भैया। लेकिन राजा जनक ने अयोध्या न्योता नहीं दिया। एक दोहा आता है कि अवधपुरी के डोमरा देश देश के भूप उनके सरवर को करे जिन बेच खाते हैं सूप। कि आया करो और आया करो रोज लेने सुवन तुम आया करो कहा गया है राम और लक्ष्मण वही जनकपुरी में निवास कर रहे थे। संतोष भैया बिल्कुल कम समय में, उसके बाद फिर सोहर गीत होगा, पार्टी का विराम होगा। बिल्कुल कम समय में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जनकपुर में पहुंचे। तो गुरु जी ने कहा राम लक्ष्मण से जाओ फूल ले आओ, पुष्प ले आओ, पूजा करने का समय है। तो आज जब पुष्प लेने के लिए जाते हैं पूजा के लिए, तो वहां पर फूलबाग में माली मिलता है और माली राम लक्ष्मण से कहता है बाग जनाना, इसमें कोई पुरुष फूल नहीं तोड़ सकता है। तो कवि ने लिखा है, कहा है आय हाय। माली कहता राम लक्ष्मण से राम मिलन भैया क्या आय हाय। कहा गया है हो जनाना बगिया या जनाना बगिया फूल तोड़ न देबै। जनाना बगिया हो फूल तोड़ न देबै। जनाना बगिया फूल तोड़ न देबै। हो जनाना बगिया की जनाना बगिया हो फूल तोड़े न देबै। जनाना बगिया फूल तोड़े न देबै। जनाना बगिया फूल तोड़े न देबै।
माली कहने लगा जनाना बाग है, राम लक्ष्मण से कहा इसमें पुष्प तोड़ने नहीं दूंगा। राम सोचलक गुरु जी का आदेश, अब चाय न पियो भैया। और वहाँ उधर मुड़ैछा वाले ने दे दीजिए सबका हिस्सा, उधर जाओ किनारे। माली कहता है राम लक्ष्मण से, क्या कहता है, आय हाय और जो रघुबर तुम फुलवा तोड़ी हो, जो रघुबर तुम फुलवा तोड़ी हो, जो रघुबर तुम फुलवा तोड़ी हो, फुलवा तोड़ी हो। ये भैया माली कहता है सुशील भैया, अरे पहनो साड़ी, राम लक्ष्मण से कहा अरे पहनो साड़ी धरो बेंदिया हो, फूल तोड़े ना द्याब, चलना बगिया फूल तोड़े ना द्याब, चलना बगिया फूल तोड़े ना द्याब, बगिया फूल तोड़े ना द्याब। राम लक्ष्मण से कहने लगा माली कि यानी ये यानी जो बाग है जनाना सीता जी का फुलबागी में कोई पुरुष यानी पुरुष कोई फूल नहीं तोड़ सकता है। और माली कहने लगा पुष्प तुमको तोड़ना फूल तो पहनो, जो रघुबर तुम फुलवा तोड़ी हो तो पहनो साड़ी नेताजी, और धरो बेंदिया यानी नारी का वेशभूषा बना लियो। ऐसा ना हो सीसी कैमरा लागू में कैद कोई पुरुष ना हो जाए तो हमारी ड्यूटी चली जाए। तो माली कहता पहनो साड़ी धरो बेंदिया, फूल तोड़े न देवे जनाना बगिया। राम सोचे लगम सूरी बंसियानो फिर मेहरुआ का वेशभूषा बेंदिया लगे ना बना पाए। तो माली कहता है एक दूसरी उपाय का, कौन सा उपाय, तो कहा अगर तुम हमारी सीता जी का फिर जय बोलो। लक्ष्मण सिंह राम सोचे लगे जय बोले में हमका दिक्कत है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं बोले जनक नंदनी की। तो यानी पुष्प तोड़ लिया, पुष्प तोड़ करके लाते हैं। 1860 में प्रसंग है। इधर देश देश के राजा जनकपुरी में आए और सभी लोग धनुष उठा रहे और कोई धनुष को हिला तक नहीं पा रहा। रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए, बड़े वीर वीर एक से एक योद्धा अपना ताकत उजमा करके सब जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरैना तारा। यानी 10-10 हजार लोग उस धनुष में लग गए लेकिन धनुष हिल तक नहीं रहा है। तो आप देखिए राजा जनक रो रो करके कहते हैं, क्या कहते हैं, आय हाय कहा दीप दीप के राजा गढ़ हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक कहने लगे दीप दीप के राजा गढ़ में किसे कहूं बलशाली है। हमको तो ये मालूम हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है।
सब यहाँ पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ये घिसे पिटे धनुष को कोई यानी तोड़ने की आवाज हिला तक नहीं पा रहा है। और मेरी प्रतिज्ञा, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। का मतलब राजा जनक विचार करे लगी, परण के से पछताए कुमारी सीता रह जाए, यानी जो हमने प्रतिज्ञा किया है प्रतिज्ञा बेकार हो गई। ना धनुष टूटेगा ना सीता का विवाह होगा। आज उसी समय में लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहा देखे जहां पर कोई सूर्यवंशी बैठा वहां पर अनुचित बात करना ठीक नहीं। मैं इस धनुष की क्या बात पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूं, लेकिन सावधान कर दिया विश्वामित्र जी ने। उस समय यानी समय को जान करके राम को आदेश करते हैं और उठो राम भंजो भो चापा। आज देखिए चल दिए राम धनुष को उठा करके और तोड़ते हैं। तो कवि ने लिखा है क्या? जब तोड़ने के लिए चले तो सुनैना रानी राजा जनक की पत्नी सीता की मां रोने लगी कि बाबा अच्छा हमारे अपमान करा रहे, एक से एक वीर बड़े बड़े धुरंधर आए मोटी मोटी वाले, तो उन्हें धनुष का नहीं हिला तक पाए। और दुई नान लड़कन से कहा तुम धनुष टूट डालो या हंसी आए हमारे उड़ा रहे हैं, लेकिन यूं नहीं जानते रहे कि नान लड़का नान वाले बहुत ज्यादा काम कर देते हैं। तो आज राम ने जब धनुष को तोड़ दिया तो उस समय सीता जी बरमाला लेकर के आती हैं। और जब बरमाला लेकर के आती तो राम की उम्र यानी ज्यादा थी, यानी कहीं पर 14 वर्ष और 7 महीना 27 दिन की बताई जाती, कहीं पर 12 वर्ष की बताई जाती। सीता जी की उम्र 6 वर्ष बताई जाती, रामायणों का मत है। तो राम बड़े थे, सीता जी बिल्कुल छोटी थी। तो उस यानी गर्दन तक बरमाला सीता जी नहीं पहुंचा पा रही थी। तो कवि ने लिखा है क्या है, कहा गया है कि झुक जाओ लला रघुवीर। सखिया कहती है राम से कि झुक जाओ लला रघुवीर, सिया वही छोटी है। झुक जाओ लला रघुवीर, छोटी है वही छोटी है हो, छोटी है वही छोटी झुकी जाओ ए राम झुकी जाओ लला रघुवीर, सिया वही छोटी है। झुकी जाओ लला रघुवीर, सिया वही छोटी है। झुकी जाओ लला रघुवीर, सिया वही छोटी कहने लगी राम से कि झुक जा, थोड़ा सर अपन गर्दन नीचा कर लियो। दिलीप भैया ये कि सीता हुआ तक नहीं पहुंच रही है और राम सोच रहे हैं कि अगर मेहरुआ के सामने पहली बार अब बिहाओ नहीं शुद्ध भवा और पहले अगर हम सिर झुका दे वो के सामने तो जिंदगी मानो झुकाए परी। अरे नेता उनके बात लगे तो मानो सवेरे 4 बजे उठ के अगरबत्ती लगा पत्नी 40 रोज पढ़ती है तो इनके सर पर को लगाए भाई। तो कहा गया है राम से कह रहे सखिया कि यानी थोड़ा सा गर्दन नीचा कर लीजिए ताकि सीता जी बरमाला डाल दे। राम सोच रहे हम सर न नीचा करो तो देखिए कवि ने लिखा है कहा है आय हाय कि माथना नहीं हो सिया कना पई हो, माथना नहीं हो सिया कना पई हो, माथना नहीं हो सिया कना पई हो, सिया कना पई हो, सिया कना पई हो, सिया कना पई हो। ए भैया सत्य मानो कहा रघुवीर, कहा है
सीता जी से राम से सखिया कहती अगर शीश ना नहीं हो तो सिया करना पहियो गर्दन अगर झुकेगा नहीं तो माला पड़ेगा नहीं तो सीता मिलेगी नहीं। काहे तासे मानो कहा रघुवीर सिया या वही छोटी है। तासे आज इस तरह से कहा क्या तुम चले गरा सुहावे सोचर हम सो जीवे सुहावे ना दे आज कहा है कि माथ ना नहीं हो सिया का ना पाई हो तासे मानो कहा रघुवीर सिया वही छोटी है। राम का राम फिर शीश ना नहीं वे मेहरुआ के सामने। लक्ष्मण जी देखा कि उधर सीतो बहुत परेशान ले वो आए बरमाला खड़ी हो रामो ठाड़े हो कोई सिस्टम बरगन भिड़ नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी देखा दोनों लोग बहुत परेशान तो जाकर के राम के चरणों में गिर गए और जब झुक करके राम उठाने लगे तो सीता जी का मौका मिल गया। सीता जी बरमाला छोड़ दिया। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा गया है आय हाय कि बरमाला हो बरमाला सिया डार राम गले बरमाला हो सिया जयमाला सिया डार राम गले बरमाला हो सिया डार राम गले बरमाला सिया दशरथ समाधि बन गए राजा दशरथ समाधि बन गए राजा दशरथ समाधि बन गए। अरे राजा जनक अरे राजा जनक महिपाला हो सिया डार राम गले बरमाला सिया डार
तरह से सीता जी बरमाला छोड़ दिया और राम के साथ में विवाह हो गया। और कहा गया है कि इस तरह से आज राम का विवाह हो गया। और तब यानी राजा दशरथ का वहां निमंत्रण गया और राजा दशरथ बारात लेकर के आते हैं। चारों भाइयों का वहीं पर विवाह होता है। यानी राम का विवाह सीता के साथ में हो गया और जनकपुरी में जो उर्मिला थी उनका विवाह लक्ष्मण के साथ में, और मांडवी का विवाह भरत के साथ में, सुतकृत का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो आइए लास्ट में अंतिम में कहना है, कहा गया है आए कि राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के आए। राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के आए। राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के आए। दुल्हा बन आए, दुल्हा बन आए, दुल्हा बन आए, दुल्हा बन आए। राजा हाय हाय राजा, राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के आए। राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के आए। राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हा बन के और काहिन सोनन के हुआ खंभा गड़े है, सोनन के हुआ खंभा गड़े है, सोनन के हुआ खंभा गड़े है। भैया अरे पनवन से, अरे पनवन से मड़वा क्षमा वही राम दुल्हा बन के आए। पनवन के मड़वा क्षमा वही राम दुल्हा बन के आए। पनवन के मड़वा क्षमा वही राम दुल्हा बन के आए। बोले भक्त और भगवान की। जिस तरह से देखिए सीता यानी राम का विवाह हो गया।